औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं एनजाइटी के हवाले से। एनजाइटी या जिसको इज़्तिराब के नाम से भी जाना जाता है, तो आम तौर पर होता यह है कि जब भी बंदा कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, या कोई बच्चा फर्स्ट डे स्कूल के लिए जा रहा है, या इसके अलावा आप कोई तकरीर करने के लिए जा रहे हैं, आपका कहीं खिताब है, या किसी क्राउड में जा रहे हैं, किसी हजूम में जा रहे हैं, या किसी ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो वक्ती तौर पर बंदा पैनिक होता है, एंजाइटी होती है और कुछ देर के लिए होती है और वो फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि यही एंजाइटी जो है, मसलन इम्तहान का खौफ है, तो वो मुसलसल 6 घंटे से ज़्यादा रहता है, तो ये एक बीमारी है। और इसी तरीके से अगर स्कूल जाने का खौफ स्कूल के आने के बाद भी जारी रहता है, तो इसका मतलब है ये एंजाइटी है। और अगर हजूम का खौफ, आपके सामने हजूम नहीं है लेकिन आपको ये डर रहता है कि मैं अगर हजूम में गया या गई तो वहाँ मेरे साथ कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये एंजाइटी होती है। और इसी तरीके से बाहर निकलने का खौफ कि मैं बाहर जाऊंगी या जाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, और ऐसे लोग अपने ही घर में मुक़य्यद होकर रह जाते हैं, तो ये एंजाइटी है। इसी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे खौफ हैं जो एंजाइटी इख्तियार कर जाते हैं, जैसे अपनों को खो देने का एक खौफ जो है, ये भी बाज़ औक़ात एंजाइटी की कैफियत इख्तियार कर जाता है। जैसे जिस बंदे के साथ आपको बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है, बहुत ज़्यादा तल्लक है, जिसके साथ ज़्यादा मोहब्बत है, जिसके साथ आप ज़्यादा अटैच हैं, तो होता यह है कि उसके बारे में आपको ख्वाब आते हैं कि कहीं ये मुझसे बिछड़ ना जाए, कहीं ये फौत ना हो जाए, कहीं ये अलहदा ना हो जाए मुझसे। तो इस तरह की जो बातें ज़हन में आती हैं, तो ये जब मुश्किल रहती हैं तो इनको हम एंजाइटी का नाम देते हैं। जैसे माँ को अपने बच्चे के हवाले से हो तो कि कहीं वो मुझसे अलहदा ना हो जाए, या बच्चे को अपनी माँ के हवाले से हो कि ये अलहदा ना हो जाए। तो बड़ों में ये खौफ जो होता है, अलहदा किसी का हो जाने का खौफ, कि कोई मुझसे बिछड़ जाएगा उसका खौफ, ये बाज़ औक़ात कई माह तक रह सकता है, 6 माह तक भी रह सकता है अगर इसका इलाज ना करवाया जाए। और बच्चों में आमतौर पर ये 2 से 4 हफ्ते तक रह सकता है। तो ये भी है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी 40-50 साल के बाद एंजाइटी के जो अटैक्स हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, वो कम होते हैं। लेकिन जो जवानी की उम्र होती है उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें फ्यूचर का खौफ होता है और इंटरव्यू का खौफ होता है, मुख्तलिफ किस्म के फोबियाज जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो ज़लज़ले का खौफ बाज़ लोगों को होता है कि अर्थक्वेक्स का जो खौफ वो ज़हन पे आता है, तो वो मुसलसल रहता है। अब ज़रा सी भी कोई किसी भी किस्म की थरथराहट हुई, बेशक घर में बैठे हुए कोई एक ही, अगर सोफे पे बैठे हुए लोग, तो एक फर्द ने अगर ज़रा सा सोफे को हिलाया तो दूसरा का अचानक वो उसके पसीने छूट गए और उसको ऐसे खौफ महसूस हुआ कि वो बाहर को भागने लगा कि कहीं ज़लज़ला आ गया है। और जब तक तो ये किसी सबब के साथ अटैच हो, उस वक्त तक तो ये क्रॉनिक नहीं होता। जब बगैर सबब के ही ये खौफ दिमाग पर हावी हो जाए तो ये क्रॉनिक एंजाइटी होती है। अब क्रॉनिक एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो भी लोग एंजाइटी में शिकार है, एंजाइटी का, या बीमार हैं इसमें, तो उनको एकोनाइट 30 पोटेंसी में अपने पास रखनी चाहिए। एकोनाइट 30 पोटेंसी में ये पैनिक अटैक का फौरी हल मौजूद है। इसमें आपको अगर एंजाइटी की वजह से दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, अचानक को खौफ फील होना शुरू हो गया है और पसीने आना शुरू हो गए हैं, या हाथ पांव ठंडे होने शुरू हो गए हैं, जिस्म ड्राई है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर से जो पसीना बाहर को निकल रहा है, तो आप एकोनाइट की 1 डोज आप लें, फौरी तौर पर
یہ سڈن جو اٹیک ہوتا ہے انزائٹی کا، اس کے لیے فوری ریمیڈی ہے، آپ لیں، اللہ کے فضل سے فوری طور پر آپ افاقہ محسوس کریں گے۔ لیکن جو پراپر میڈیسنز ہیں جو اس کے لیے لینا ضروری ہیں انزائٹی کے لیے، وہ ہومیوپیتھی کی ایک لمبی فہرست ہے کہ کون کون سی میڈیسن کن کن سمٹمز پہ انزائٹی کے دوران میں لی جا سکتی ہیں۔ یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ انزائٹی کے لیے کون سی ادویات کن کن علامات پر استعمال کی جاتی ہیں اور انزائٹی پر کس طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔